इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितकालीन सर्वनाम। कल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, आज इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितकालीन सर्वनाम। वह प्रोनाउन जो उन नाउन्स की संख्या, ऐसा प्रोनाउंस, ऐसा सर्वनाम जो उस नाउन की संख्या या परिमाण का, उसकी कितनी संख्या है या उसका परिमाण कितना है, ठीक है ना, समानता अनिश्चित रूप से बोध कराते हैं, निश्चित रूप से नहीं, अनिश्चित रूप से बोध कराते हैं, जिनके स्थान पर वो प्रयोग किए जाते हैं। ऐसा प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जिनका परिमाण और समानता उनकी अनिश्चित रूप का बोध कराते हैं, जिनके स्थान पर वो प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे प्रोनाउन क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे some think that money is not all, तो some things मेरा सोचना है, that कि money is not all, यानी कि सबके पास पैसा, धन नहीं होता है ना। तो यहां पर some क्या हो गया? some उसके परिमाण को बता रहा है कि उसकी संख्या को बता रहा है। जहां पर परिमाण संख्या का बोध करा है। दूसरा है here are good books, here are good books, you may select a few, कुछ है ना, यहाँ संख्या बता रहा है, यहाँ पर परिमाण बता रहा है। many of the pupils, कई ऐसे शिष्य हैं, did not pay their fees, जो फीस अपनी नहीं देते, अपनी फीस पे नहीं करते हैं। तो many बहुत से, यहाँ भी संख्या। जहां पर संख्या और परिमाण का समानता क्या बताएं? अनिश्चित रूप से बोध कराते हैं। निश्चित रूप से नहीं, अनिश्चित रूप से, जो बिल्कुल क्लियर ना हो, अनिश्चित हो। जहां पर अनिश्चित रूप का बोध कराए, वो भी संख्या और परिमाण का, और जिनके स्थान पर वो वर्ड, वो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या? इंडेफिनिट प्रोनाउन अर्थात अनिश्चितकालीन सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, आ जाएगा। कोई भी वस्तु हो, कोई भी ऐसे वर्ड आते हैं जिनमें निश्चितता ना हो, अनिश्चित काल का वर्णन किया गया हो, जहां पर परिमाण हो और संख्या हो, वो निश्चित ना हो। भाई इसमें संख्या निश्चित है, सम कुछ, कोई खुल के तो नहीं लिखा है कि इतने हैं। सम है तो कुछ है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। जहां अनिश्चित चीज का परिमाण हो या संख्या हो, उनका बोध कराते हैं वो प्रोनाउन, जिनके स्थान पर वो शब्द यूज किए जाते हैं, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउन, सापेक्ष सर्वनाम। रिलेटिव संबंधित भी बोल सकते हैं, संबंधवाचक, है ना। रिलेटिव को हम संबंधवाचक भी या सापेक्ष। यह प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने के साथ साथ, अगर ये प्रोनाउन है किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने के साथ साथ, उनके वाक्यों को क्या करता है? संयुक्त करता है, जोड़ता है। ठीक है ना। ऐसे शब्द, ऐसे प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर प्रयोग करने के साथ साथ उन वाक्यों को क्या करता है? संयुक्त करता है, जोड़ता है। संयुक्त कर एक वाक्य बनाने में प्रयोग आता है। दो वाक्यों को जोड़ करके क्या करता है? एक वाक्य बनाता है। जिस नाउन के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन का अटेंडेंस कहलाता है। अटेंडेंट अर्थात पिछला संबंध। ठीक है ना। वो बताता है क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, अर्थात सापेक्ष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आई नो मैं जानता हूं, द बॉय, मैं जानता हूं, द बॉय लड़के को, हु ब्रोक दिस चेयर, हु मीन्स जो, जिसने या जो। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। हु वर्ड क्या कर रहा है? दो वाक्यों को, वह उस लड़के को जानता है, ब्रोक दिस चेयर, जिसने कुर्सी तोड़ी थी। तो हु क्या कर रहा है? दो वाक्यों को संयुक्त कर रहा है, जोड़ रहा है। तो जहां पर जो वर्ड दो वाक्यों को जोड़ता है, संयुक्त करता है, वो क्या कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे ही है ना। संबंधवाचक सर्वनाम,
सापेक्ष सर्वनाम। भाई आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, हु ब्रोक दिस चेयर, जिसने वो कुर्सी, ये कुर्सी तोड़ी है ना। तो हु क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। जो शब्द, जो नाउन्स दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है वो क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना। अब दूसरा, दिस इज द हाउस, यह वह मकान है, यह दिस इज द हाउस, यह मकान है, दैट माई फादर बुल्ट, जिसे मेरे पिता ने क्या किया था, बनाया। तो दैट क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, संयुक्त कर रहा है, इसलिए इसका रिलेटिव प्रोनाउन हु होगा और इसका दैट होगा। क्लियर हो गया। अब छठवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव बांटने, है ना, कहते नहीं है आप ये मिठाई इन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है वितरणवाचक सर्वनाम, बांटने की घटना हो। ईच, आइदर, नाइदर, एक समय पर एक ही वस्तु। जो ईच है प्रत्येक, आइदर, नाइदर, एक समय पर एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान या वस्तु का बोध कराने के कारण, एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु और एक ही स्थान का बोध कराने के कारण डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। कौन से ये वर्ड, तीनों वर्ड, कौन, ईच, आइदर और नाइदर, ये तीन। ईच का मतलब प्रत्येक, आइदर का मतलब कोई भी और नाइदर का मतलब कोई भी नहीं। ठीक है ना। ये तीन शब्द क्या करते हैं, इनके एक स्थान पर, एक समय पर, एक ही समय होगा, समय कैसा होगा, एक ही समय पर एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने के कारण डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते। जैसे ये सदैव कैसे होते हैं, सिंगुलर होते, प्लूरल नहीं होते, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। ईच ऑफ द बॉयज, प्रत्येक लड़का, वाज गिवन अ बुक, प्रत्येक लड़का एक किताब देता था, है ना। तो ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, प्रत्येक, सब में बांटना है। दूसरा, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, कोई भी दो लड़कियां, हैज डन दिस, ये कर सकती हैं, कोई भी दो लड़कियां ये काम कर सकती हैं, है ना। तो आइदर क्या है, बांट रहा है ना, सिर्फ दो लड़कियां। अब यहाँ 6 बैठी हैं, मैं कोई भी दो लड़कियों की बात कर रहा हूं, तो वहां पर वितरण हुआ, बांटने वाली बात आई कि नहीं आई। तो कहने का मतलब ईच, आइदर, नाइदर, एक ही समय पर एक ही स्थान, एक ही वस्तु और एक ही व्यक्ति का बोध कराने के कारण डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब सातवां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कर्मकर्ता सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा है मैंने, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसमें माई, आवर, योर, हिम, हर, देम, इट, इनमें क्या होता है, सेल्फ या सेल्स, क्या, सेल्फ या सेल्स, अपने आप के लिए जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं। यानी कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है ना, माई, माई में माई सेल्फ, है ना, होगा कि नहीं होगा, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, है ना। जहां पर सेल्फ या सेल्फ्स जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं तथा वे वाक्य ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया का कर्म, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का कर्म का स्थान ग्रहण करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का स्थान यानी कि उनकी जगह क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। ये फॉर्म्स, फॉर्म्स क्या होते हैं, रूप, सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग नहीं होते। ये कहाँ, सब्जेक्ट के यहाँ प्रयोग नहीं किए जाएंगे, कर्ता के स्थान पर प्रयोग नहीं किए जाते। जब सब्जेक्ट द्वारा, अगर सब्जेक्ट के द्वारा की गई क्रिया, जैसे कर्ता कोई काम करता है, भाई सब्जेक्ट है, कोई काम कर रहा है, आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आप पढ़ रहे हो तो पढ़ ही तो रहे हो, अब कर्ता क्या हुआ, आप, जो पढ़ रहा है, जो काम कर रहा है वही तो सब्जेक्ट होगा।
और सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो वर्ब होती है। तो सब्जेक्ट के द्वारा की गई क्रिया का परिणाम क्या करता है? प्रत्यावर्तित करता है, यानी कि जो काम कर्ता कर रहा है अपनी क्रिया को प्रत्यावर्तित करता है, दोहराता है, अपने आप में प्रत्यावर्तित करता है, तो सब्जेक्ट को प्रभावित करता है। जब वो क्रिया प्रत्यावर्तित होगी, काम को दिखाएगी, बताएगी, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। हो जाएगा भाई, जैसे आप खेल रहे हो, खेलने में आप प्रभावित होगे कि हम क्या खेल रहे हैं, है ना। तो जब वो सब्जेक्ट प्रभावित हो जाएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उन वाक्यों में सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल होते हैं, प्रूफ होते हैं, परिचय होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं? प्रमाणित होते हैं। जैसे he kicked himself, he kicked, उसने अपने आप को क्या किया? किक किया, लात मारी, है ना। तो he kicked himself, एक वचन के लिए सेल्फ आएगा, बहुवचन के लिए सेल्फ आएगा। तो क्या हो गया? he kicked himself। यहां पर himself क्या हो गया? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। भाई मैंने अपने आप को स्वयं लात मारी, है ना, तो हिमसेल्फ हो गया। दूसरा, दे पुट देमसेल्फ इन द डिफिकल्टी, उसने कठिनाइयों का सामना अपने आप किया, स्वयं से किया, तो हिमसेल्फ देमसेल्फ हो जाएगा। और देम, दे का देम होता है, ऑब्जेक्ट देम हुआ, तो देम का इसमें एक वचन तो आएगा नहीं, तो सेल्फ हो जाएगा, सेल्फ नहीं होके सेल्फ हो जाएगा। मैंने एस लगाना बताया था, सेल्फ, SELF, और एफ में जब हम ES जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? VES हो जाता है, सेल्फ हो जाता है, हो जाता है ना। तो वैसे ही है, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सीधा ये कारण है, ये तो आ गया होगा। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, उसमें सेल्फ या सेल्फ जोड़ दिया जाता है, वो क्या बन जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है ना। इसमें जो कर्ता काम करता है, क्रिया को प्रत्यावर्तित करता है, और जब क्रिया प्रत्यावर्तित हो जाती है तो कर्ता क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। जब कर्ता प्रभावित हो जाएगा तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, बन जाएगा।